हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एमए जियोग्राफी सेकंड सेमेस्टर। ठीक है ना। आपका सेकंड पेपर है जिसको आप बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी आर्थिक भूगोल। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर ये जो है इसका बहुविकल्पी टाइप बना दीजिए यानी एमसीक्यू बना दीजिए। तो ये प्रश्न जो है हम इसमें एमसीक्यू बनाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, तो अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले कि पीडीएफ कहाँ आपको मिलने वाली है। ठीक है ना। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और जिस भी व्यक्ति को जरूरत हो उन तक ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है, आर्थिक भूगोल का अध्ययन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। यानी भैया जो आर्थिक भूगोल का अध्ययन है वह मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है आर्थिक गतिविधियों का स्थान और वितरण। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी की सतह की भौतिक विशेषताएं। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न समाजों की सांस्कृतिक प्रथाएं। चौथा ऑप्शन है देश की राजनीतिक व्यवस्था। तो इसमें जो भैया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आर्थिक गतिविधियों का स्थान और वितरण। ठीक है ना। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा कारक ऐसा है जो आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। पहला ऑप्शन क्या है भैया, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या है, जलवायु। तीसरा क्या है, जनसंख्या का आकार। और चौथा क्या है, बोली जाने वाली भाषा। तो इसमें भैया जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी दूसरा का कौन सा हो जाएगा, डी, बोली जाने वाली भाषा जो है वो भैया आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं कर सकती है। बाकी प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, जनसंख्या का आकार, ये सब भैया आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है। भैया इसमें से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में प्रयोग किया जाता है, उसका उदाहरण। पहला ऑप्शन ऑटोमोबाइल का निर्माण। दूसरा ऑप्शन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तीसरा है खनन कोयला। चौथा है एक रेस्टोरेंट संचालन करना, मतलब एक रेस्टोरेंट चलाना। ठीक है ना। इसमें से आपका जो भैया सही आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा के सी। क्या हो जाएगा, चौथा का सी। और तीसरा का क्या हो जाएगा भैया, तीसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कौन सा, खनन। क्या है, खनन। ठीक है ना, खनन कोयला। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और मैं बता दूं, ये केवल अगर आप ये समझ रहे हैं कि केवल सेकंड सेमेस्टर के लिए ही है तो आप गलत सोच रहे हैं। इतना हमेशा याद रखिएगा कि इकोनॉमिक जियोग्राफी चाहे जिस भी सिलेबस में आपको मिले, मतलब चाहे आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर मिले, थर्ड सेमेस्टर मिले, सेकंड सेमेस्टर मिले, फोर्थ सेमेस्टर मिले, बीए के जिस भी सेमेस्टर मिले, अगर आपका इकोनॉमिक जियोग्राफी है तो उन लोगों के लिए वीडियो जो है भैया काफी ज्यादा कारगर है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक विशिष्ट समय, क्या है, एक विशिष्ट समय अवधि में ना देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कौन सा शब्द मतलब कौन सा शब्द कहते हैं या फिर कौन सा शब्द संदर्भित करता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। यानी एक विशिष्ट समय अवधि में किसी देश के सीमा के भीतर जो उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनके मूल्य को कौन जो है दर्शाता है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन क्या है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। दूसरा ऑप्शन क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। तीसरा है क्या, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, यानी एनएनआई। और तीसरा क्या है आपका, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई। तो इसमें से भैया जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक प्रश्न आपके लिए भी है और इसको कमेंट करके जरूर आप बताएं, ताकि और जो भी कमेंट करके बताता है, जितने लोग भी रहेंगे उनका अगली वीडियो में नाम जरूर लिया जाएगा, बताया जाएगा कि इन्होंने सही मतलब किस किस व्यक्ति ने सही कमेंट किया है। प्रश्न क्या है, पांचवा, किस प्रकार की कृषि में निर्वाह के लिए छोटे पैमाने पर फसलों और पशुओं की खेती शामिल है। ऐसी कौन सी कृषि है जिसमें भैया निर्वाह के लिए छोटे से मतलब पैमाने पर
फसल और पशुओं की खेती की जा सकती है। ठीक है ना। तो क्या है, वाणिज्यिक कृषि, गहन कृषि, व्यापक कृषि या निर्वाह कृषि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न आपका क्या है, किस शहर को संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय राजधानी माना जाता है। किस शहर को संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय राजधानी माना जाता है। ऑप्शन क्या है, न्यूयॉर्क शहर ना, लॉस एंजलिस, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क शहर। ठीक है, चलिए अगला ए प्रश्न आपके लिए है, इसको जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं, जितने लोग भी देखिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्या है, शिकार करना किस प्रकार का क्रियाकलाप है। ठीक है ना, आर्थिक क्रियाकलाप किसका उदाहरण है, कौन से, प्राथमिक का, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ का। इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 7वां प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है। ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण जो है भैया, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैंकिंग, निर्माण, मछली पकड़ना, खुदरा। तो क्या हो जाएगा आपका, मछली पकड़ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस प्रकार के उद्योग में पृथ्वी से कच्चे माल का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो है, सेवा उद्योग है, विनिर्माण है, प्राथमिक उद्योग है, द्वितीयक उद्योग है। तो कौन सा सही होगा इसमें। ठीक है ना, हो जाएगा सी, यानी प्राथमिक उद्योग। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारा जो 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। मुद्रा, प्रौद्योगिकी, तेल, अवसंरचना। तो क्या हो जाएगा, तेल। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा जो 10वां, कम श्रम लागत वाले अन्य देशों में व्यवसायिक गतिविधियों को आउटसोर्स करने की प्रक्रिया को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या है, ऑफशोरिंग, इनशोरिंग, ठीक है ना, इनसोर्सिंग, ठीक है, उसके बाद पुनरुद्धार, उसके बाद क्या है, होम सोर्सिंग। तो इसमें ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा, यानी एक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, होम ऑफ सोर्सिंग। ठीक है ना, ऑफ सोर्सिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक विकसित देश की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विकसित देश का विशेषता नहीं है। उच्च जीवन स्तर, उन्नत बुनियादी ढांचा, उच्च साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में केवल 15 प्रश्न कवर किए जाएंगे। ठीक है ना, और धीरे धीरे आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। लगभग इसमें 200 से प्लस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्न बराबर, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राजील। ठीक है ना, क्या है, ब्राजील। अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप का जो है उदाहरण। ठीक है ना, क्या है, इनमें से कौन सा एक द्वितीयक जो है आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। 13 का क्या हो जाएगा, ए यानी खाना। अगला क्या है, किस प्रकार के उद्योगों में मानव श्रम या लघु अस्त्री मशीन के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें मानव के द्वारा जो है या फिर छोटी छोटी मशीनों के द्वारा जो है उत्पादन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कुटीर उद्योग। अगला प्रश्न जो आपका है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थक हो जाएगा, चतुर्थक नहीं, चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। ठीक है ना, कौन सा चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया सी, यानी अनुसंधान और विकास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।